म्यूजिक कंपनी। तो बस अभी के गाने सुन सुन के तू उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है। क्यों, पकड़ाना तुझे ठीक? दादी, आपको कैसे पता चला? अरे प्रज्ञा, यही तो फायदा है टीवी पे फिल्मी गाने और म्यूजिक के बारे में न्यूज देखने का। पहले से पता था कि इसी कंपनी में अभी अपनी नई एल्बम रिकॉर्ड करेगा, और तुझे भी ये बात पता होगी, इसीलिए तूने इस कंपनी में अप्लाई किया और वहां तुझे जॉब ले ली तूने। क्या बात कर रहे हो दादी? तुझे सब पता था, तभी तूने जानबूझ के उस कंपनी में जॉब अप्लाई किया था, है ना? आओ आओ आओ, पकड़ी गई दादी, पकड़ी गई। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, आपने ठीक ही पकड़ा। मैंने ना वहां इसीलिए जॉब की क्योंकि वो मेरी सीट है ना दादी, वहां से ना डायरेक्ट सामने उनका एक पोस्टर है। इतना, अब कैसे बताऊं, इतना नहीं, इतना बड़ा पोस्टर है दादी, तो बिल्कुल मेरी सीट के सामने है। ऐसे लगता है वो खुद मेरे सामने खड़े हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं उस सीट पे बैठूंगी और दिन भर उन्हें देखती रहूंगी। अभी आया था वहां? आज तो नहीं आए, और दादी मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी ना। आप जानती है ना, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। बस उनका पोस्टर मेरे सामने रहेगा, इसी से खुश हूँ। ठीक है, ऐसी बात है ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जैसे अभी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गया, ऐसे ही तुझे भी अपनी जिंदगी में कोई और मिल जाए और तेरी जिंदगी भी आगे चल पड़े। नहीं दादी, आप भगवान से मत मांगना। भगवान से क्या, आप खुद भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं किसी और के साथ, और फिर आप और माँ ही तो कहते हैं ना कि जिसके साथ आपकी जिंदगी जुड़ी होती है उसके साथ ही आप पूरी जिंदगी बिताते हैं। और मैंने किसी और से प्यार करना सीखा ही नहीं, तो बस मैं अभी भी उन्हीं की हूँ और हमेशा उन्हीं की रहूंगी। बिल्कुल अपनी माँ पे कही वैसी बातें करती, बस थोड़ा सा फर्क है। सरला जो है ना, जरा ज्यादा इमोशनल है और रोंदू राम है, लेकिन बात तूने बिल्कुल वही की। पता है प्रज्ञा, जब तेरे पापा की डेथ हुई थी, मैंने सरला से कहा था तू दूसरी शादी करे, तब उसका यही जवाब था जो आज तूने दिया, और उसने वो वादा निभाया। आज तक उसने तुझे, बुलबुल, मुझे, किसी को कोई कमी नहीं महसूस होने दी। ठीक ही किया ना दादी। अगर हम किसी और का हाथ थाम लेते हैं तो हम तो उनकी यादों का भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ बेटा, ये तो है। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी से तुझे और रवि को फिर से मिला दे। छोड़िए ना दादी, हम मिले ना मिले, लेकिन उनकी तस्वीर मेरे सामने है। मैं रोज उन्हें जितना चाहूँ, जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। इसी बात से मैं खुश हूँ। आप भी मेरी खुशी में खुश रहिए बस। ओ बिल्कुल ठीक है जी, हम ऐसी बातें सोचते ही नहीं। तू अभी की तस्वीर देख देख के खुश होती रहे, और मैं अभी के गाने, अभी की न्यूज सुन सुन के खुश होती रहूंगी। दादी होती दोनों खुश। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।